आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे इवेंट की जो सिर्फ 45 दिनों में 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने जा रहा है, जो कि कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा है। वेलकम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग महाकुंभ, जो कि आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को ही बढ़ाता है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे हमारा ये एंशिएंट स्पिरिचुअल इवेंट एक मॉडर्न इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है, जो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट और हजारों लोगों के बिजनेसेस को बढ़ा रहा है। 2025 के इस महाकुंभ को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ का बजट बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2100 करोड़ का। मतलब कि इन 45 डेज में हर दिन हमारी गवर्नमेंट 160 करोड़ से स्पेंड कर रही है। तो क्या सिर्फ ये खर्चा ही हो रहा है या इससे कोई इकोनॉमिक बूस्ट भी देखने को मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यूपी गवर्नमेंट ही इससे 25,000 करोड़ कमाने वाली है। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल स्टेट की, तो यूपी में इससे 2 से 3 लाख करोड़ का इकोनॉमिक बूस्ट देखने को मिलेगा। तो लेट्स फाइंड आउट कि इस महाकुंभ को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ कहां लगाए हैं और कैसे यूपी को इससे 2 से 3 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है। और दूसरा, ऐसा कहा जा रहा है कि लोकल बिजनेसेस जो आने वाले 6 महीनों में भी नहीं कमा पाते, वो सिर्फ इन 45 दिनों में कमा रहे हैं और कैसे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। एंड लास्टली हम जानेंगे कि क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज 3000 करोड़ का बजट बना के बैठी हैं इस महाकुंभ के लिए। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इस बार का कुंभ मेला इतना ऐतिहासिक क्यों है। कुंभ मेला 3 तरीके का होता है। पहला अर्ध कुंभ जो 6 साल में एक बार आता है, दूसरा पूर्ण कुंभ जो 12 साल में एक बार आता है, और फिर आता है महाकुंभ जो 144 साल में एक बार आता है। मतलब कि हमसे पहले की 3 जनरेशंस को ना ये मौका मिला और हमारे आने वाली 3 जनरेशंस को ना ये मौका मिलेगा, जो सुनहरा अवसर हम लोगों को मिला है। एंड एज यू ऑल नो कि इस बार का महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। लेकिन इसके अलावा भी कुंभ मेला भारत के और 3 जगहों पर होता है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने इस महाकुंभ के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप की हैं। 2019 की अगर बात करें तो 25 करोड़ यात्री कुंभ मेले को देखने आए थे, लेकिन इस बार के एस्टिमेट्स हैं कि दुनिया भर से 40 to 45 करोड़ यात्री इस महाकुंभ को देखने आ रहे हैं। अब इस मैसिव गैदरिंग के लिए लास्ट ईयर से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, जब पीएम मोदी जी ने 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। महाकुंभ को प्रयागराज में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हिंदुइज्म में इसे सबसे पवित्र जगह माना गया है, क्योंकि यहाँ है त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर्स आकर मिलती हैं और ये करोड़ों यात्री आते हैं पवित्र स्नान के लिए। 2019 में जो 4 पक्के घाट थे वो बढ़कर 9 हो चुके हैं। यात्रियों के स्टे के लिए टेंट सिटी की कैपेसिटी को डबल कर दिया गया है और इस बार 1,60,000 टेंट लगाए गए हैं। पिछली बार 300 किलोमीटर की टेम्परेरी रोड बनाई गई थी, लेकिन इस बार 400 किलोमीटर की टेम्परेरी रोड बनाई गई है। इतनी मैसिव गैदरिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए, इसलिए यूपी पावर हाउस कॉर्पोरेशन ने 2 पावर सब स्टेशन लगाए हैं और 66 ट्रांसफार्मर्स लगाए हैं। और यूपी जल निगम ने 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है, जिससे पानी की भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और तो और 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं, यात्रियों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए घाट के पास भी बहुत सारे पोर्टेबल टॉयलेट्स लगाए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो यात्रियों के लिए 7000 बसेस लगाई गई हैं और 550 शटल्स। और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 13,000 ट्रेन चलवाई हैं, जिसमें से 3000 तो स्पेशल ट्रेन हैं जो सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के लिए चल रही हैं। तो अब जरा बात हो जाए बिजनेस की, कि 5500 करोड़ लगाने के बाद गवर्नमेंट कहां से कमाने वाली है इन 45 दिनों में। तो सबसे बड़ी इनकम जो सरकार की होने वाली है वो होने वाली है टैक्सेस से, यानी जीएसटी। और जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिससे बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। 40 करोड़ लोग जब आएंगे तो रुकेंगे कहाँ? होटल्स में, उस पर जीएसटी है। खाएंगे क्या? खाना, उस पर जीएसटी है। और जो भी चीज वो खरीदेंगे उन सब पर ही जीएसटी है। तो एक बहुत बड़ी इनकम जीएसटी से गवर्नमेंट की होने वाली है। गवर्नमेंट का दूसरा इनकम सोर्स है रेंटल्स, लाइक लैंड लीजिंग या टेंट रेंटल्स। प्रयागराज में कुंभ मेला जहां होता है उसे कुंभ नगर कहा जाता है और पिछली बार ये एरिया 3200 हेक्टेयर्स का था, लेकिन इस बार इसको बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर्स का कर दिया गया है। तो बिजनेसेस जो अपने स्टॉल्स और होर्डिंग्स लगाने के लिए जो लैंड लीज पर लेंगे उससे एक रेंटल इनकम आएगी। और अगर मैं बात करूं एक स्टॉल के, तो बिजनेसेस ने 75 to 90 लाख रुपीस पे किए हैं। और अगर बात करें यात्रियों के लिए, टेंट्स के जो रेंट हैं वो 1500 रुपए पर नाइट से शुरू होते हैं, जहां पे शेयर्ड डाइनिंग, शेयर्ड बाथिंग है। लेकिन अगर आप प्रीमियम ऑप्शन में जाते हैं तो ये प्राइस बढ़कर 35,000 रुपए पर नाइट तक चला जाएगा। दैट इंक्लूड्स ऑल द अमेनिटीज। एक बहुत अच्छी इनकम सर्विस फीस से भी होने वाली है, जैसे कि 7000 बसेस जो चलाई हैं, इतनी सारी जो ट्रेन चल रही हैं उनकी टिकट फीस, या फिर जो लोग अपनी
प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं उनकी पार्किंग फीस। फोर्थ इनकम सोर्स है लाइसेंसिंग एंड परमिट्स। इतने सारे जो बिजनेसेस आ रहे हैं उनको वेंडर लाइसेंस या फिर फूड लाइसेंस भी चाहिए होगा, तो एक वो इनकम सोर्स है। अब ये रेवेन्यू सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित थोड़ी रहेगा। अब जो लोग इतनी दूर दूर से अपने परिवारों के साथ महाकुंभ देखने आ रहे हैं, वो ये भी सोचेंगे कि अब आए हैं, राम मंदिर अयोध्या भी घूम लेते हैं, काशी भी हो लेते हैं, या फिर मथुरा वृंदावन घूमे बिना कोई कैसे जा सकता है। और इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश को एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, जिसे कहते हैं स्पिल इफेक्ट। 2019 के कुंभ में यूपी में 1.2 लाख करोड़ के रेवेन्यू का बूस्ट मिला था, लेकिन इस बार ये एस्टिमेट्स हैं कि 2 से 3 लाख करोड़ की जीडीपी ग्रोथ यूपी में देखने मिलेगी। सिर्फ सरकारी नहीं, छोटा बड़ा हर बिजनेसमैन कमा रहा है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस, प्राइवेट बसेस, सबकी हाई डिमांड चल रही है। और तो और लोकल चाय, चाट, भेलपुरी, पानीपुरी वाला सब कमा रहे हैं। हाल ही में आपने एक लड़के की वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें उसने 40 से 50 हजार रुपए सिर्फ दतून बेचकर कमाए। एंड लास्टली कॉर्पोरेट्स ने भी 3000 करोड़ का बजट बनाया है अपनी मार्केटिंग के लिए इस महाकुंभ में, क्योंकि इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है जहां इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो कमेंट्स में बताओ कि और किस किस तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं महाकुंभ में। और हाँ, अगर आपको वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार।